ये सवाल उठाते हुए कि क्या किसी व्यक्ति के लिए राइफल से खुद को सीने पर गोली मारना संभव है, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस से आत्महत्या माने जा रहे एक मामले में पूछा कि क्या सभी प्रासंगिक पहलुओं की जांच की गई है, जिसमें हत्या की संभावना भी शामिल है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्जवल भोया की पीठ ने कहा, हमारी समझ से क्या कोई व्यक्ति राइफल से खुद को सीने पर गोली मार सकता है, इसकी जांच जरूरी है। ऐसी परिस्थितियों में हम राज्य सरकार से एक हलफनामा दाखिल करने की मांग करना उचित समझते हैं कि क्या जांच एजेंसी ने हत्या की संभावना सहित मामले के सभी पहलुओं की जांच की है। अभियोजन पक्ष के मामले से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक ने राइफल से अपनी छाती पर गोली मारकर आत्महत्या की थी। इस दृष्टिकोण से उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अग्रिम जमानत दे दी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय को संदेह था कि क्या कोई व्यक्ति राइफल से अपनी छाती पर गोली मार सकता है, इसलिए उसने राज्य का हलफनामा, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान एकत्रित सामग्री मांगी। हलफनामे में राइफल की जब्ती और लंबाई के बारे में विवरण दिया जाना चाहिए, ऐसा उसने कहा। यह मामला याचिकाकर्ता के बेटे, जिसकी उम्र 17 वर्ष बताई गई है, से संबंधित है, जिसने भोपाल की एक अकादमी में शॉटगन शूटिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था। उसके और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 ने उस पर 40,000 रुपये चुराने का आरोप लगाया था। आरोपों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 और अकादमी के अन्य छात्रों ने याचिकाकर्ता के बेटे को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए धमकाया। उन्होंने उसका फोन छीन लिया और अपराध स्वीकार करते हुए संदेश भेजे और उसकी पिटाई भी की। उनके व्यवहार से निराश और दबाव न झेल पाने के कारण याचिकाकर्ता के बेटे ने आत्महत्या कर ली। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पहले मृतक ने अपने एक दोस्त और उसकी बहन को बताया था कि वह आत्महत्या कर रहा है। उसने अपने दोस्त के पास एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें अकादमी के छात्रों प्रतिवादी संख्या 2 सहित को दोषी ठहराया था। लगभग 1 महीने बाद बीएनएस की धारा 107 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पहले तो सत्र न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि उक्त आदेश के तहत उसे उच्च न्यायालय से राहत मिल गई। याचिकाकर्ता के अनुसार उच्च न्यायालय ने न केवल उसके बेटे की आत्महत्या की घटना को महत्वहीन बताया, बल्कि मृतक पर दबाव न झेल पाने का आरोप भी लगाया और अभियुक्त के कृत्यों का बचाव किया। ये दावा किया गया है कि उच्च न्यायालय ने मृतक की आयु 18 वर्ष मानने में गलती की, जबकि उस समय वह 17 वर्ष का था और इसलिए एक नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर अपराध बनता है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 एक प्रभावशाली परिवार से संबंधित है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना आवश्यक है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वह जांच में शामिल नहीं हुआ। केस का शीर्षक अरुण कुमार रघुवंशी बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ANR SLP CRL नंबर 9053/2025। शहर के दयानंद महाविद्यालय तथा जियालाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में शिक्षक दिवस तथा प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते हुए 8 साल बेमिसाल बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सौभाग्यशाली हैं जो आपको शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। शिक्षक बनने के बाद यदि आप विद्यार्थियों को अच्छा इंसान बनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे, तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा। उन्होंने कहा कि आप भाग्यशाली हो जो आपको राष्ट्र निर्माण का खूबसूरत मौका मिला है। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर हजारों मरीजों का इलाज करके प्रसिद्धि पाता है, उसी प्रकार एक इंजीनियर बहुत से भवन निर्माण करके प्रसिद्धि पाता है, उसी प्रकार एक वकील अपने बहुत सारे वकीलों को न्याय दिलवाकर प्रसिद्धि पाता है, लेकिन एक शिक्षक होता है जो इन सबको बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने पारस पत्थर की उपमा देते हुए कहा कि पारस पत्थर भले ही लोहे को सोना बना देता है, लेकिन वो पारस को पारस नहीं बना सकता। लेकिन एक शिक्षक अपने शिष्य को पारस से भी ऊंचा बना सकता है, और शिक्षक ही है जो अपने शिष्य को अपने से भी ऊंचाई पर पहुंचाकर खुश होता है और गर्व महसूस करता है। उन्होंने विद्यार्थियों को आह्वान किया कि वो अपने विद्यार्थियों को अच्छा इंसान बनाकर देश के निर्माण में अपना सहयोग देकर अपना जीवन सफल बनाएं। इससे पूर्व विद्यार्थियों ने सुंदर प्रस्तुतियां देकर शिक्षकों का अभिनंदन किया। उन्होंने शिक्षकों को उनके व्यवहार के अनुरूप उपमाएं देते हुए अभिनंदन किया। विशेष रूप से विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा की कुशल प्रबंधन शैली और सौम्य व्यवहार की सराहना करते हुए उन्हें ऑलराउंडर की उपमा से सम्मानित करते हुए उन्हें ऑलराउंडर का बैज लगाकर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष मनोज आहूजा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। महाविद्यालय प्रबंधन की ओर से उनका अभिनंदन किया गया।
प्रिंसिपल शर्मा ने आहूजा की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि वे सच्चे समाज सेवक हैं, जो वकालत के साथ साथ हर क्षेत्र में समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इस मौके पर आहूजा ने प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा को महाविद्यालय में 8 साल बेमिसाल सेवाओं के लिए दुपट्टा ओढ़ाकर और साफा पहनाकर सम्मानित किया तथा उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रिंसिपल शर्मा ने विद्यार्थियों व स्टाफ के निवेदन पर खूबसूरत गजल सुनाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। टीचर्स डे के उपलक्ष्य में तो विद्यार्थियों ने स्वयं कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये विद्यार्थियों का ही आयोजन है। आपने जो आयोजन किया है, जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है, मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपके चेहरों से ना, जिसे कहते हैं बबलिंग विद एनर्जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज बबलिंग विद एनर्जी, कि आप कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, मौका कोई भी हो। ये मुझे आभास हुआ है, पहले भी हुआ पिछले कि ये बच्ची है, इसको भगवान ने ना एक विशेष तौर से एक ऐसी मुस्कुराहट दी है कि जो लाइफ में बहुत कम लोगों को मिलती है। मेरी जैसी चेहरे होती ना, देख कर ही बंदा कहता है यार कौन मिल गया साथ। और आपको देखकर, आपको सुनकर लगता है कि यार गजब है, ये बच्ची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है, भगवान की अपार कृपा है, इस पर सब पर है, सब में यूनिक क्वालिटी है। तो बेटा आपको बहुत शुभकामनाएं। हमें जिंदगी जीनी चाहिए ऐसे, कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। डर किसी बात का नहीं है, जिंदगी को हर पल जीना है। जो आप लोग जी रहे हो, इसके लिए आप सब बधाई की बात है। शिक्षक दिवस के मौके पर मैं आपसे एक दो बातें करूंगा। जो शिक्षक का रोल है, जो आप अभी बनोगे, टीचर बनोगे, दिस इज द मोस्ट वाइज प्रोफेशन इन दिस वर्ल्ड। लोग मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, आप लोगों की जिंदगी बनाते हैं, आप नेशन बनाते हैं, आप ऐसी सृजन करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। अभी बात चल रही थी ना कि डॉक्टर जो है वो मरीजों को अच्छा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग बिल्डिंग बना रहे हैं, और डॉक्टर और इंजीनियर कौन बना रहा है? तो टीचर बना रहे हैं। इसलिए टीचर का जो दर्जा है वो सबसे ऊपर है। एक और बात, दुनिया में बहुत कीमती स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, आप एक दो के नाम बताएंगे मुझे? कीमती पत्थर होते हैं, रूबी, डायमंड, सफायर। हर एक स्टोन की अपने वेट और अपने चमक के हिसाब से कीमत होती है, लेकिन पारस एक ऐसा पत्थर है, वो जिसको छूता है उसको भी सोना कर देता है। लेकिन पारस पत्थर किसी भी लोहे को छूकर सोना तो कर सकता है, पारस पत्थर नहीं बना सकता। एक और क्यों शर्मा जी? लेकिन टीचर एक ऐसा आपका कह लो कि विभूति है, वो जिस विद्यार्थी को स्पर्श करता है वो अपने जैसा बना देता है। और किसी में पावर है अपने जैसा बनाने की, पारस पत्थर में भी पावर नहीं। और तो और अपने से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आपको सफलता मिलती है तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता आपके माता पिता को होती है। उससे ज्यादा शास्त्रों में लिखा गया है कि उससे ज्यादा प्रसन्नता आपके गुरु को होती है, आपके टीचर को होती है। तो अगर मेरा विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लग गया, वो मंत्री बन गया, वो वहां का डायरेक्टर बन गया, मेरा विद्यार्थी अपने से ज्यादा बड़ा होता हुआ देखकर एक टीचर बहुत प्रसन्न होता है। तो आपका जो आने वाला टाइम है, हम लोगों की तो काफी कट गई और भी कट जाएगी। हमने भी बहुत कुछ किया, लेकिन आपके हाथों में बच्चों की बात हो रहा है। एक माँ अपने बच्चे को बहुत संभाल के रखती है। जब 2-3 साल का होता है तो सबसे पहले अगर वो जुड़ा होती है अपने बच्चे से, तो किसके हवाले करती है? टीचर के हवाले करती है। उसको अपने से ज्यादा टीचर पर विश्वास है कि इनके हाथों में मेरा बच्चा सेफ एंड साउंड अच्छा बनेगा। तो आज आपको बधाई देते हुए मैं यही
प्रण करवाना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे टीचर बने, क्योंकि टीचर जो है उसकी लाइफ में बहुत बड़ा है। स्टूडेंट्स नेवर फॉरगिव एंड फॉरगेट, पहले भी बताया। तो विद्यार्थी कभी भूलते नहीं है और कभी वो माफ नहीं करते, इसलिए आपको अच्छा ही करना है। और आपने एक अच्छा विद्यार्थी क्रिएट कर दिया, आप समझो आपने नेशन बिल्डिंग में एक आपने अपना आपको भी डाला। आपको तो मौका ही होगा, हर क्लास में 50 बच्चे, 4-6 क्लास में आपको 500-600 बच्चों को साल में आप पढ़ाते हो, और 30-35 साल नौकरी करोगे तो हजारों अच्छे बच्चों को आप ट्रेनिंग कर सकते हो, और एक जगह और ऐसे 1000 शिक्षक हो तो लाखों करोड़ों बच्चों को बढ़िया बना सकते हैं। तो अपना दायित्व पहचानिए। ईश्वर ने आपका कृपा दी है कि आपको टीचर बनने का मौका दिया। इस मौके को एक ऐसे बुलाइए कि एट द एंड ऑफ द डे जब रिटायर हो तो मजा आए, आनंद आए जिंदगी, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ, और विशेष तौर से आज हमारे मित्र मनोज जी आहूजा साहब बहुत बड़े अधिवक्ता हैं और राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लोकल कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं, और जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं, जो समाज के मुद्दे हैं, उनको भी बड़ी प्रमुख तरीके से ये उठाते हैं और समाधान कराते हैं। सर, मैं आपका भी इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, मेरी तरह बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने प्रिय एतबार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। थैंक यू वेरी मच। शिक्षाविद एवं प्रेरक मुकुल कानिटकर ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पृथ्वीराज चौहान सांस्कृतिक शोध केंद्र के द्वारा आयोजित सांस्कृतिक मूल्यों के वाहक युवा विषय पर बोलते हुए कहा कि युवा वह है जो भविष्य की चिंता करता है और जीवन में निरंतर मुस्कुराहट और उत्साह से आगे बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद के विचारों का संदर्भ देते हुए कहा कि मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इसे सार्थक बनाने का एकमात्र मार्ग है सेवा, त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण। भारतीय संस्कृति, जिसमें आत्मीयता, त्याग और तेरा ही सब कुछ है की भावना निहित है, वही हमें श्रेष्ठ बनाती है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे केवल पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए जिएं। जीवन का असली मूल्य इस बात से तय होता है कि हम समाज और राष्ट्र को कितना योगदान देते हैं। कानिटकर ने कहा कि भारतीय होना सौभाग्य है और हर युवा को कम से कम कुछ वर्षों तक राष्ट्र सेवा में पूर्ण समर्पण करना चाहिए। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे भारतीय संस्कृति की सरलता, निस्वार्थ सेवा और त्याग की परंपरा को आज के समय में जीवंत रखने का संकल्प लें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार रखते हुए स्वदेशी चिंतक प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा ने कहा कि भारत का सांस्कृतिक ताना बाना धर्म आधारित नियमों, नैतिकता और स्वेच्छा से पालन के मूल्यों से निर्मित है, जहां प्राचीन युग में भी धर्म की मर्यादाओं के कारण युद्धरत सैनिक भी आम नागरिकों को हानि नहीं पहुंचाते थे।
भारत की संस्कृति न केवल आध्यात्मिक है अपितु वैज्ञानिक और ज्ञान प्रधान भी है, जिसमें प्रत्येक शब्द तथा सिद्धांत में गहराई से अर्थ और विज्ञान छिपा है। उन्होंने बताया कि युवाओं के अधूरे विकास के लिए आवश्यक है कि वे ज्ञान और संस्कारों को जीवन में दृढ़ करें और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को अपनाएं। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि यदि संस्कृति का पालन नहीं किया गया तो युवा अराजक, विनाशकारी भी बन सकता है। उन्होंने युवाओं को समाज सेवा, त्याग और दायित्वपूर्ण जीवन का संदेश देते हुए युवाओं को संस्कृति के संरक्षण से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विषय प्रवर्तन शोध केंद्र के निदेशक प्रोफेसर अरविंद पारीक ने किया तथा आभार ज्ञापन कुलसचिव प्रिया भार्गव ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजू शर्मा ने किया। इस अवसर विश्वविद्यालय की वितरण नियंत्रक नेहा शर्मा, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुनील टेलर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डा अनिल सामरिया, विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। गुरुवार 4 सितंबर को लायंस क्लब विजयनगर द्वारा हमारी खारी नदी के पूर्ण वेग से आने पर पूजा अर्चना कर खारी नदी पर लायंस क्लब विजयनगर द्वारा चुनरी ओढ़ाकर क्षेत्र की समृद्धि व खुशहाली की कामना की गई। इस अवसर पर लायंस क्लब विजयनगर के सदस्यों ने खारी नदी पर एकत्रित होकर पंडित चंद्र प्रकाश आचार्य के सानिध्य में विधि विधान से पूजा अर्चना कर हर हर गंगे के नारे लगाकर खारी नदी की विशेष पूजा अर्चना कर महाआरती की और उपस्थित जन समुदाय में महाप्रसाद वितरण कर क्षेत्र की खुशहाली व समृद्धि की कामना करते हुए विशेष पूजा व अर्चना कराई गई। इस अवसर पर क्लब साथियों ने अपने अपने घरों से अपने अपने लड्डू गोपाल को भी नदी में स्नान कराया और नंद के घर आनंद हुए, जय कृष्ण कन्हैया लाल के नारे से पूरे वातावरण को गूंजमय किया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष डॉक्टर आशित कुमार विश्वास, सचिव सुधीर शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष सुधीर गोयल, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष एडवोकेट नवीन कुमार सोनी, पूर्व अध्यक्ष चिरंजीलाल नवल, अनीता विश्वास, दीपिका सोनी, नीलम शर्मा, निर्मल शर्मा, लियो अध्यक्ष राज शर्मा सहित पुलिस प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन के कर्मचारीगण व इत्यादि कई क्लब के सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित थे और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना की हर वर्ष नदी इसी प्रकार से अपने पूर्ण व तेज वेग से आए ताकि संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा व सुख समृद्धि के साथ खुशहाल रहे। बोहरा कॉलोनी केकड़ी स्थित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण महापर्व का 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म के रूप में मनाया गया। प्रतिदिन की भांति संगीतमय शांतिधारा व नित्य नियम पूजा अभिषेक का आयोजन किया गया। श्री नेमिनाथ भगवान की शांतिधारा का पुण्यार्जन दिनेश कुमार प्रकाश चंद जैन नासिरदा परिवार व विमल चंद राजेंद्र कुमार रमेश चंद जैन मेहरुकला परिवार को मिला। समाज के अध्यक्ष ज्ञान चंद जैन ज्वेलर्स ने बताया कि शांतिधारा के पश्चात दशलक्षण धर्म महाविधान का आयोजन किया गया, जिसमें आज 11 श्रीफल अर्घ्य समर्पित किए गए। विधान के दौरान अपने प्रवचन में उत्तम त्याग धर्म पर पंडित निकेत शास्त्री ने कहा कि त्याग शब्द से ही पता चल जाता है कि छोड़ना है और जीवन को संतुष्ट बनाकर अपनी इच्छाओं को वश में करना है। ये न सिर्फ अच्छे गुणवान कर्मों में वृद्धि करता है अपितु बुरे कर्मों का नाश भी करता है। त्याग व छोड़ने की भावना जैन धर्म में सर्वाधिक है। जैन मुनि का उदाहरण देकर कहा कि वह सिर्फ घर परिवार का ही त्याग नहीं करता है वरन अपने वस्त्र भी त्याग कर जीवन पर्यंत दिगंबर मुद्रा धारण कर लेता है। इंसान की शक्ति इससे नहीं पहचानी जाती कि उसके पास कितनी धन दौलत है, बल्कि इससे परखी जाती है कि उसने क्या क्या छोड़ा है, क्या क्या त्याग किया है। उत्तम त्याग अपनाकर व्यक्ति अपना जीवन सुखमय बना सकता है। सायकालीन कार्यक्रम। दैनिक सायकालीन सामयिक प्रतिक्रमण के पश्चात समाज के 12 परिवारों द्वारा अपने मोहल्ले से संगीतमय महाआरती का जुलूस निकाला गया व मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम। समाज की नन्हे मुन्हे पाठशाला के बच्चों द्वारा षड्द्रव्य नाटिका का मंचन किया गया। नाटिका में निकेत भैया, टीना, अलका, सरस्वती, चंद्रकांता, अरुणा बंसल व लक्ष्मी जैन ने सहयोग किया। सभी प्रतिभागियों को पवन कुमार, पारस कुमार जैन मोबाइल्स व भागचंद जैन कुमार भगत की ओर से पुरस्कृत किया गया। पारस जैन, मीडिया प्रभारी।